गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं इग्नो की वेबसाइट पर था तो वहाँ मुझे टेंटेटिव डेट शीट फॉर जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए मिली है। वैसे तो ये 20 फरवरी 2024 को रिलीज हो गई है, परंतु स्टूडेंट एक तरह से आप इस टेंटेटिव डेट शीट को फाइनल डेट शीट ही समझे। 99.9% आपकी डेट शीट यही सेम रहेगी स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें। जैसा मैं लास्ट टाइम से देखता आ रहा हूं, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। और आपके जो एग्जाम होते हैं स्टूडेंट, वो एग्जाम अब पिछले 2 साल से लगातार लिए जा रहे हैं। मींस बीच में संडे के अलावा किसी प्रकार की कोई छुट्टी या किसी हॉलीडे का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं और अपनी थ्योरी की तरफ ध्यान दें स्टूडेंट। मैं कई बार कह चुका हूं, मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं मैं उनमें भी हमेशा कहता हूं स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिकल और थ्योरी को कम ना समझें, क्योंकि थ्योरी में इग्नो में पास होना इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल लिखते हैं और किसी प्रकार की कोई एनिमेशन उस पर नहीं करते। मीन्स थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा पेपर नहीं लिखते हैं। जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हमेशा यही बात बोलता हूं। तो स्टूडेंट्स आप सतर्क हो जाएं, आपकी जो डेट शीट है वो एक प्रकार से रिलीज ही हो चुकी है। और ये बहुत अच्छी बात है इग्नो की कि इग्नो आपको एक टेंटेटिव डेट पहले ही ड्राफ्ट कर देती है। तो स्टूडेंट आपके एग्जाम इस टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग 6 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं BLIS और BLIS OL के स्टूडेंट्स के लिए। उनकी डेट शीट जैसे मैंने सर्च आउट की तो उनकी डेट शीट में पाया कि वो 6 जून से स्टार्ट होकर और वो 14 जून तक आपके एग्जाम चलेंगे। और एक BLIE 227 एक एग्जाम जो कि अलग से होता है, उसकी डेट इसमें 21 जून दी हुई है। मीन्स 21 जून दी हुई है, परंतु वो कोई जरूरी नहीं है कि 21 जून को ही आपका ये एग्जाम हो। तो इस डेट शीट को थोड़ा सा रिसर्च किया और रिसर्च करके आपके लिए मैंने डेट शीट निकाली है। और वो डेट शीट इस प्रकार से रहेगी। आपके जो 9 पेपर रहेंगे स्टूडेंट, आप यहाँ देख रहे होंगे। BLI 221 आपका कब होगा स्टूडेंट? ये होगा आपका 6 जून को, और 22 होगा आपका 7 जून को, और 23 8 जून को, और 9 को संडे है स्टूडेंट्स, तो 9 को किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। फिर आपका 10th जून को, फिर आपका 11 को, और फिर आपका 12 को, फिर 13 मतलब 13 को, और फिर 14 को। और फिर ये जो एग्जाम है स्टूडेंट BLIE 227, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये 3 आवर्स सिटिंग पेपर है। इसमें स्टूडेंट आपके 2 पोर्शन रहते हैं, और एक पोर्शन होता है आपका क्लासिफिकेशन का, और एक पोर्शन होता है स्टूडेंट आपका कैटालॉगिंग का। और 35 मार्क्स का ये है और 35 मार्क्स का ये है। 1.5 आवर्स के लिए आपका ये होगा, और 1.5 आवर्स के लिए आपका ये होगा। ये एक्चुअल में जो डेट 21 जून दी हुई है स्टूडेंट, ये डेफिनेट डेट नहीं है। आप अपनी ईमेल आईडी को चेक करते रहें 14 जून के बाद, क्योंकि ये आपका जो पेपर होता है ये 3 आवर्स सिटिंग प्रैक्टिकल पेपर होता है। इसमें ग्रुप्स बनते हैं स्टूडेंट्स, आपके 50-50 के ग्रुप बन सकते हैं, 20-20 के ग्रुप बन सकते हैं। और उन ग्रुप के अकॉर्डिंग ये हो सकता है पूरा एक रीजनल सेंटर के अंतर्गत ये एग्जाम पूरा वीक चले, हो सकता है 10 या 12 दिन चले, हो सकता है 15 दिन चले। तो आपको ये श्योर करना होगा कि आपका कौन से ग्रुप में ये एग्जाम है, और इसकी अलग से एक डेट शीट आपकी ईमेल आईडी पर आती है। आपकी ईमेल आईडी पर इन्फॉर्म किया जाता है, और जैसे ही मुझे पता चलती है मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पर और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मैं समय समय पर इन्फॉर्म करता रहता हूं। तो स्टूडेंट ये आपकी डेट शीट है, इसे ही आप फाइनल मान लें, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता, जैसा मैं लास्ट टाइम से देखता आ रहा हूं, कोई चेंज इसमें नहीं होता है। और ये लगातार एग्जाम होंगे। थ्योरी की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि अब आपके असाइनमेंट्स का टाइम आ गया है। असाइनमेंट्स अब आप सबमिट कर रहे होंगे, और एक आपको अप्रैल में रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, चाहे वो अल्टरनेटिव रिपोर्ट हो, चाहे वो इंटर्नशिप रिपोर्ट हो। तो ये एक डेट शीट है स्टूडेंट्स, ये एक आपका अलर्टिंग सिग्नल है कि आपके एग्जाम जून में होने वाले हैं, और उनके लिए आप तैयारी शुरू कर दें। और
आने वाले टाइम में मेरी कुछ थ्योरी की क्लासेस भी आएंगी। मैंने 30 क्लासेस जो हैं मेरी शुरू की हुई है और वो किसी कारणवश से मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट उनको देखते नहीं है, परंतु मैं 30 क्लासेस अब आने वाले टाइम में पूरा करूंगा। और प्रैक्टिकल की जो मेरी क्लासेस हैं 2 to 9 की, उसकी एक क्लास आ चुकी है और भी क्लासें आने वाली हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।